मेन टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस भी कहते हैं। तो पहले जो है हम सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ चुके हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ चुके हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम जो है इंग्लिश ग्रामर की कवर कर चुके हैं। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज इंग्लिश ग्रामर पोर्शन का वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज के जो है वो 2 वेज़ होते हैं कि हम अपने जो बोले हुए वर्ड्स हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो वो कौन से 2 वेज़ हैं, कौन से 2 तरीक़ों से हम अपने जो बोले हुए लफ्ज़ हैं एक पर्सन के वो दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। तो उसे एक तो है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर एट योर कॉलेज, ठीक है, आप अपने कॉलेज में हैं जहाँ पे आपका जो टीचर है कोई भी वो आपसे कहता है कि आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे वालिदैन से मिलना चाहता हूँ। जब आप घर आएंगे तो आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं, 2 तरीक़ों से कह सकते हैं। मतलब अगर तो आप यूँ कहेंगे कि डेविड सेड आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी, आपने उसके बोले हुए वर्ड्स को सेम एज इट इज़ वैसे ही आगे कन्वे कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हैं कि डेविड सेड दैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स, उसने कहा है कि वो मेरे वालिदैन से मिलना चाहता है, तो मतलब आपने थोड़ा सा बयान करने का तरीका मुख्तलिफ हो गया, ठीक है। तो इस जो ये वे है आपका अपने स्पोकन मतलब जो भी वर्ड्स थे उसको कन्वे करने का, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर सेम आपने वैसे ही वर्ड्स कन्वे कर दिए हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच, लेकिन अगर थोड़ा बहुत चेंज करके बताया है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब थोड़ा सा वे उसका डिफरेंट हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज यू सी योर फ्रेंड इन अ मार्केट, मतलब एक मार्केट में आपने अपने दोस्त को कहा है जो कि आपसे कह रहा है कि आई हैव बॉट अ बुक फॉर यू, कि मैं व्हेन यू कम होम, जब आप घर आएंगे तो आप अपने ब्रदर को बता रहे हैं। अब आप अपने ब्रदर को 2 तरीक़ों से बताएंगे कि एक तो जॉन सेड आई हैव बॉट अ बुक फॉर यू, मतलब जैसे ही उसने कहा है सेम आपने वैसे ही अपने ब्रदर को बता दिया कि उसने मुझे ऐसे कहा है, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गई। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हैं कि जोहन सेड दैट ही हैड बॉट अ बुक फॉर मी, कि उसने कहा था कि उसने मेरे लिए बुक खरीदी है, तो ये आपका थोड़ा सा बात को कन्वे करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हमने देखा कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या था, जो एक्चुअल वर्ड्स थे ना, मतलब जो भी किसी भी पर्सन ने कहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आई, ठीक है, वो सेम एज इट इज़ आपने जो थे वो दूसरे पर्सन तक कन्वे कर दिए। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ कि जो एक्चुअल वर्ड्स थे, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ कि जो एक्चुअल वर्ड्स थे जो किसी भी पर्सन ने किए हैं वो स्लाइटली चेंज हो गए, ठीक है, जब आपने उसको कन्वे किया अनदर पर्सन में। आप ये कह सकते हैं कि वर्ब्स के उसके वर्ब्स और प्रोनाउंस जो थे वो चेंज हो गए। अगर हम अब अंडरस्टैंड करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को, तो डायरेक्ट स्पीच क्या है कि एक्चुअल वर्ड्स को मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, वो आपने सेम एज इट इज़। अच्छा, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सेम वैसे ही कोई टेंस चेंज नहीं हुआ डायरेक्ट स्पीच के अंदर, वो कोटेड कर दिया। देयरफॉर द एग्जैक्ट वर्ड्स जो थे वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच के क्या होते हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले होते हैं किसी भी बोलने वाले ने, वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर इनक्लोज होते हैं, ठीक है। इन द सेंटेंस अ कोमा इज आल्सो एडेड आफ्टर द वर्ड सेड, जैसे कि ही सेड के बाद क्या आता है, कोमा आता है, और आगे सेम जो है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है वो बात जो किसी ने बोली है, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। अब किसी ने भी कहा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो उसने जो वर्ड्स बोले हैं उसको किसके अंदर रखे हैं, उन्होंने कोमास में, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो ये जो है डायरेक्ट स्पीच इस तरह होती है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर स्लाइटली चेंज्ड, कुछ चेंज होते हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द एक्चुअल वर्ड्स आर स्पोकन बाय द स्पीकर इन पास्ट टाइम। अब जो कुछ एक्चुअल वर्ड्स जो किसी ने भी बोले थे वो पास्ट में बोले थे, लेकिन अब आप किसी को बता रहे हैं तो आप उसको क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट में उसको जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रेजेंट में बता रहे हैं ना, प्रेजेंट टाइम में। देयरफॉर क्या होगा, वर्ब या टेंस कह लें, वर्ड्स का चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जब व्हेन द स्पीकर वाज स्पीकिंग दीज वर्ड्स ही वॉज एड्रेसिंग यू डायरेक्टली, मतलब कि बोलने वाला जब सेम वर्ड्स कह रहा है तो आपको वो डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं ना,
बट नाउ यू आर एड्रेसिंग अनदर पर्सन। लेकिन अब आप वही बात अगर दूसरे को बता रहे हो तो मतलब आप किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हो, तो इसलिए क्या होगा, प्रोनाउन जो होगा सेंटेंस का वो भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड आई ब्रोक द कप, मतलब उसने कहा कि मैंने कप तोड़ा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ, ही सेड दैट ही हैड ब्रोकन द कप। अब आप किसी को बता रहे हो तो आप कहोगे कि वो कह रहा था कि उसने कप तोड़ा है, तो ये बात इनडायरेक्ट स्पीच में हो गई। अभी हम आगे सारे रूल्स पढ़ेंगे कि किस रूल्स को फॉलो करते हुए हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जो है वो चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस भी कहते हैं। अब क्या होगा, बिफोर लर्निंग द रूल्स आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड वर्ब। द वर्ब इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब जैसे ही सेड, शी सेज, अब ये वाला जो पार्ट है ना सेंटेंस का, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जो सेंटेंस का पार्ट है जैसे कि ही सेड, शी सेज, दे सेड, ये जो इतना सा जो पार्ट है सेंटेंस का, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो सेकंड पार्ट है, एक्चुअल वर्ड्स जो हैं सेंटेंस के, वो जो कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर होते हैं, जैसे आई नीड योर, इस सेंटेंस में आई नीड योर हेल्प, आई वॉन्ट अ प्राइज, वी सा अ जोकर। तो अब ये जो वर्ड्स इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखे हुए हैं इन्हें हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो ये है ही सेड, शी सेज, दे सेड, ये कहलाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ये सेंटेंस के जो है दो पार्ट्स हैं। बेसिक रूल्स क्या है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। रूल 1 है कि जो वर्ड्स हैं उन्हें फिर हम इन्वर्टेड कोमास हटा देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते हुए हम इन्वर्टेड कोमास को हटा देंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि शी सेड आई वॉन्ट अ प्राइज, ये डायरेक्ट स्पीच में बात थी। जब आपने इनडायरेक्ट बनाया तो शी सेड दैट शी हैड वॉन्ट अ प्राइज, तो इन्वर्टेड कोमास को क्या कर दिया, हटा दिया। आगे हम ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम रूल्स पढ़ते जाएंगे, जैसे भी वो चेंज करना है, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, वर्ब कैसे चेंज होगा, टेंस कैसे चेंज होगा, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ाई जाएगी। रूल नंबर 2 क्या है, दैट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, द कंजक्शन दैट इज़ ऑलवेज यूज बिटवीन रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। जैसे कि ये देखें, ही सेड आई राइट आ लेटर, ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच थी और आई राइट अ लेटर रिपोर्टेड स्पीच थी, दो पार्ट्स है ना सेंटेंस के। तो ही सेड के फ़ौरन बाद क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, तो रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच के दरमियान में कंजक्शन यूज़ होगी दैट। रूल 3 क्या है, टेंस के अंदर चेंज कर देंगे। द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ चेंज्ड। ठीक है, टेंस चेंज हो जाएगा जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेंटेंस का पहला पार्ट जो है, अगर तो वो पास्ट टेंस में है, जैसे सेड है, टोल्ड है, ठीक है, तो जो टेंस होगा ना रिपोर्टेड स्पीच का, सेकंड जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, तो वो चेंज हो जाएगा, उसका जो टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड आ जाता है, टोल्ड आ जाता है, तो फिर क्या होगा, अगले जो पार्ट सेंटेंस का जो पार्ट है उसका टेंस चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते हुए। लेकिन अगर फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, जैसे आप कह लें कि सेज, टेल्स, ठीक है, फिर अगला जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। ये हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि था डायरेक्ट स्पीच, ही सेड सारा इज गोइंग टू स्कूल। अब सेड पास्ट टेंस में आ गया, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या हुआ, ही सेड दैट सारा वाज गोइंग टू स्कूल, टेंस चेंज हो गया। इस किस में चेंज हो गया, वॉज में। अब ये कैसे चेंज हो गया है, ये क्यों चेंज हुआ है, ये भी हम आगे आपको डिटेल से मैं वर्ब को चेंज करना भी बताऊंगी। ठीक है, तो अगर तो यूं हो जैसे ही सेज, ठीक है, ये अब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ गया, तो फिर क्या होगा, ये सॉरी ये प्रेजेंट टेंस आ गया, तो फिर सारा इज गोइंग टू स्कूल, इसका इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या हुआ, ही सेड दैट सारा इज गोइंग टू स्कूल, टेंस चेंज नहीं हुआ, वहाँ भी इज था, इनडायरेक्ट में भी इज ही यूज होगा।
तो अगर पास्ट में था तो टेंस चेंज होगा, लेकिन अगर प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर फ्यूचर में होगा पहला पार्ट, जैसे ही विल से, विल शैल यूज़ हो रहे हैं ना, तो ये फ्यूचर का है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो देखिए सारा इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए ही विल से दैट सारा इज़ गोइंग टू स्कूल। देखिए आप टेंस चेंज नहीं हुआ। तो ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट में होगा तो सेकंड पार्ट का टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर जो है वो सिंपल फ्यूचर में और सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये आपने अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। अब प्रोनाउन या सब्जेक्ट कह लें ऑफ द रिपोर्टेड इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब ये है कि जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है उसका जो सब्जेक्ट है ना वो चेंज होगा सेंटेंस के पहले पार्ट के सब्जेक्ट को देखते हुए। ये पूरा इस पे आगे रूल्स हैं कैसे चेंज होंगे, मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि द पोसेसिव प्रोनाउंस हैं हीज, हर, माय, देयर, यूअर, ये समटाइम चेंज होते हैं सब्जेक्ट को, पहले सेंटेंस के पहले पार्ट को देखते हुए चेंज होते हैं। आपने पीछे मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में जब एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाया था, तो जो जैसे जितने भी प्रोनाउन थे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसके मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी बताए थे, पोसेसिव प्रोनाउन भी बताए थे। जैसे आई का क्या होता है, माय, मी, ठीक है, वी का आवर, अस, ही का हिज, हिम, शी का हर, हर, और इसी तरह सारे मैंने आपको बताए थे, दे, देयर, देम। तो उसी को देखते हुए हम जो है ये प्रोनाउन चेंज करेंगे। जैसे ही सेड आई ईट एन एप्पल। अच्छा, आगे ना ये बड़ा डिटेल के साथ रूल्स हम इसको डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन से हैं, ओनली यू, यू जो है वो सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन कौन से हैं, ही, शी, इट, दे, ये चार जो है ये क्या है, थर्ड पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन को प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन को चेंज करने के अलहदा रूल्स हैं, सेकंड को अलहदा रूल्स हैं और थर्ड के अलहदा रूल्स हैं। अब जैसे ही सेड आई ईट एन एप्पल, अब जो ही है ये थर्ड पर्सन है, तो अगर तो थर्ड पर्सन होगा पहले सेंटेंस के पार्ट में तो वो सेम वैसे ही दूसरे पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। आई जो है वो ही को देखते हुए चेंज होगा। जैसे ही सेड आई ईट एन एप्पल, तो ही सेड दैट ही एट एन एप्पल। तो देखिए आई जो था वो किसको ही के मुताबिक चेंज हुए, ठीक है। अब इसी तरह है शी सेड आई एम रीडिंग अ पोइम, तो इसमें भी आप देख सकते हैं शी भी क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो आई जो है वो शी के मुताबिक चेंज हो जाएगा। शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ पोइम। इसी तरह ही सेड टू मी आई लाइक योर शर्ट, तो ही सेड टू मी दैट ही लाइक्ड माई शर्ट। अब यूअर किसको देखते हुए चेंज हुआ, मी को देखते हुए, ठीक है। तो यूअर जो था वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया, तो मी का भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे, माई, ठीक है। और आई किसके मुताबिक चेंज होगा, ही के मुताबिक चेंज होगा। ये आगे डिटेल के साथ हम वर्ब पढ़ते हैं। ये तो अभी मैं आपको बेसिक रूल्स बता रही हूँ इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के, अभी हम इसके अलग-अलग सारे रूल्स पढ़ेंगे। चेंज इन टाइम क्या है, अगर टाइम मेंशन हो रहा है सेंटेंस के अंदर तो हम फिर कैसे इसको चेंज करेंगे, स्पेसिफिक रूल्स हैं। जैसे कि टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में, यस्टरडे आ रहा है तो वो चेंज हो जाता है प्रीवियस डे में, टुमारो अगर आ रहा है तो वो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, और अगर नाउ आ रहा है तो वो देन में चेंज हो जाता है। जैसे शी सेड आई एम फीलिंग गुड टुडे, तो इनडायरेक्ट शी सेड दैट शी वाज फीलिंग गुड दैट डे, टुडे चेंज हो गया दैट डे में। नेक्स्ट टुमारो चेंज हो गया द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में, नाउ चेंज होगा देन में। ये आपने इनको याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है इन सारे रूल्स को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना आ जाए। टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच
जो प्रोनाउन होगा ना सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर वो चेंज होगा। जैसे कि ही सेड आई राइट अ लेटर, वही बात आ गई ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। अब यहाँ से ध्यान से देखना है कि इन द अबव एग्जाम्पल प्रोनाउन आई, प्रोनाउन उसके अंदर क्या था आई, हैज़ बीन चेंज्ड इनटू प्रोनाउन ही। आई किस में चेंज हो गया, ही में। अब इस रूल्स को करने के लिए हमें पहले वही दो पार्ट्स आपको मैंने पहले भी बताया, सेंटेंस का पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। अब 4 रूल्स हैं प्रोनाउन को चेंज करने के। रूल नंबर 1 क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हैज़ फर्स्ट पर्सन, कि मतलब जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है उसमें अगर फर्स्ट पर्सन आ रहे हैं, आई, वी, मी, माई, माइन, अस, आवर। अब वैसे तो आई और वी ही है फर्स्ट पर्सन, ये जो आगे है ना मी, माई, माइन, अस, आवर, ये इसका प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस है। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब हैज़ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, मतलब कि सेंटेंस के दूसरे पार्ट में पहला पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है। ठीक है, और सेंटेंस के पहले पार्ट में थर्ड पर्सन आ रहा है, ही, शी, इट, दैट, ही, हिज, हर, देयर, इट्स। तो जो प्रोनाउन होगा ना रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ। जैसे इतना ज़्यादा इसको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल के साथ। जैसे ही सेड टू मी आई विल वॉश माई कार। इस एग्जांपल में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो मतलब पहला पार्ट है वो क्या है, ही इसके अंदर प्रोनाउन है। ठीक है, और मी इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब आगे क्या है, आई विल वॉश माई कार, तो जो प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का वो आई है। ठीक है, आई और माई, तो वो किसके मुताबिक चेंज होगा, वो ही के मुताबिक चेंज होगा। जो आई आ रहा है ना, आई पहला पर्सन है और सेंटेंस के पहले पार्ट में थर्ड पर्सन है और दूसरे पार्ट में आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। अगर ऐसा हो जाए तो जो आई है ना मतलब वो ये ही को देखते हुए चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे शी होता तो आई शी को देखते हुए चेंज होता। अगर यहाँ पे दे होता तो आई दे को देखते हुए चेंज होता। यहाँ पे हम एक एग्जांपल से आप देख लें। जैसे ही सेड आई विल बाय अ कार, तो आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड बाय अ कैमरा। शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, शी सेड दैट शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल। तो आप देखें कि जो आई है वो शी को देखते हुए चेंज हुआ। इसी तरह वही भी फर्स्ट पर्सन है तो वही दे को देखते हुए चेंज हो जाएगा। पहले पार्ट में थर्ड पर्सन है, दूसरे पार्ट में फर्स्ट पर्सन है। अगर ऐसा होगा तो वो बस सेम आपने पहले के मुताबिक उसको चेंज कर देना है। जैसे ही सेड आई लाइक द म्यूज़िक, ही सेड दैट ही लाइक द म्यूज़िक। आई थिंक सो आपको यहाँ पे सारी समझ आ गई होगी। बाकी एग्जांपल्स को भी आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 2 है द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, अगर जो ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड इफ द रिपोर्टिंग वर्ब हैज़ आल्सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मतलब जैसे देखें आई सेड आई राइट अ लेटर। अब सेंटेंस के पहले पार्ट में भी आई है, दूसरे पार्ट में भी आई है, पहले में भी फर्स्ट पर्सन है, दूसरे में भी फर्स्ट पर्सन है, तो दोनों चेंज नहीं होंगे, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। आई सेड आई राइट अ लेटर, तो आई सेड दैट आई रोट अ लेटर। बाकी चीज़ें चेंज होंगी लेकिन इसके अंदर प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। इसी तरह वी सेड वी सा अ जोकर। अब वही भी फर्स्ट पर्सन है, सेंटेंस के दूसरे पार्ट में भी वही है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। बाकी एग्जांपल्स भी आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। रूल नंबर 3 है कि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, जैसे यू है, अगर सेंटेंस के सेकंड पार्ट में यू आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन को देखते हुए चेंज होगा। A pronoun is given which act as an object in the reporting verb. मतलब he said to me you won a prize.
अब देखें यहाँ अगर तो यू आ जाता है, सेंटेंस के दूसरे पार्ट में अगर यू आएगा तो वो ऑब्जेक्ट को देखते हुए चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि यू जो है वो ही के मुताबिक चेंज हो, नहीं। अब यहाँ पे जो यू है ना वो मी के मुताबिक चेंज होगा। मतलब ही सेड टू मी दैट। अब यू जो था, यू क्या है, सब्जेक्टिव है ना, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो मी का भी फिर आगे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो मी का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या है, आई। तो इसलिए ही सेड टू मी दैट आई हैड वॉन आ प्राइज। अब हैड क्यों लगा, ये भी आगे जो टेंसेस हैं उनको हम डिटेल से इसको पढ़ते हैं कि टेंस कैसे चेंज होगा। इसी तरह जैसे ही सेड टू हर यू वॉन आ प्राइज। तो अब जो यू है ना वो ही को देखते हुए चेंज नहीं होगा बल्कि हर को देखते हुए चेंज होगा। जैसे ही सेड टू हर दैट। अब हर का भी सब्जेक्ट यूज होगा, तो हर का सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, शी। हर होता है ना, दैट शी हैड वॉन अ प्राइज, ठीक है। इसी तरह ही सेड टू देम यू वॉन अ प्राइज। अब ये जो रूल नंबर 2 था ना वो हमारा यू का था कि अगर सेंटेंस के सेकंड पार्ट में यू आ रहा है ना तो आपने उसके सब्जेक्ट को देखते हुए चेंज नहीं करना बल्कि उसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को देखते हुए चेंज करना है। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे देम है, ठीक है। तो देम को देखते हुए आगे चेंज होगा। जैसे ही सेड टू देम दैट दे हैड वॉन अ प्राइज, ठीक है। देम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा दे। जब तक आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन का नहीं पता होगा आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते। तो वो मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। बाकी एग्जाम्पल्स को रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 4। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा ना, जैसे दे, इट, हिज, हर, देयर, इट्स, देम, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अगर तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में थर्ड पर्सन आ जाता है तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे शी सेड ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, तो शी सेड दैट ही वर्कड इन अ फैक्ट्री। इसी तरह दे सेड ही हैज़ पास द एग्ज़ाम, दे सेड दैट ही हैड पास द एग्ज़ाम। तो अगर सेंटेंस के दूसरे पार्ट में थर्ड पर्सन होगा तो फिर वो चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज़ वैसे ही हो जाएगा। देखें अब हमने यहाँ पे 4 रूल पढ़े हैं। एक रूल ये था कि अगर सेंटेंस के दूसरे पार्ट में फर्स्ट पर्सन होगा आई और वी, ठीक है, और पहले में थर्ड पर्सन होगा तो जो होगा वो थर्ड पर्सन को देखते हुए चेंज हो जाएगा। ये रूल नंबर 1 था। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। रूल 2 था कि अगर तो सेंटेंस के पहले पार्ट में भी पहला पर्सन हो, दूसरे पार्ट में भी पहला पर्सन हो, जैसे आई सेड आई राइट अ लेटर, तो दोनों चेंज नहीं होंगे। इसी तरह थर्ड रूल ये था कि अगर सेकंड पर्सन आ जाए, सेकंड पार्ट में यू आ जाए, ठीक है, एक ही है सेकंड पर्सन यू, तो फिर वो सब्जेक्ट को देखते हुए चेंज नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्टिव। अब जैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे मी था ना तो यू मी को देखते हुए चेंज हुआ है, आगे यू की जगह आई आ गया। मी का सब्जेक्ट लगाएंगे ना फिर, क्योंकि यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन था। तो जो फॉर्म होगी ना प्रोनाउन की वही फॉर्म आपने आगे यूज़ करनी है, ठीक है। और 4 रूल क्या था कि अगर तो थर्ड पर्सन आ जाएगा सेकंड में तो वो चेंज नहीं होगा। फिर ये तो था प्रोनाउन को चेंज करने के रूल्स। आगे अब टेंसेस कैसे चेंज होंगे। वर्ब इन द फर्स्ट पार्ट, ये रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो रूल्स क्या है टेंस को चेंज करने के, कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा पहला पार्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, तो टेंस चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट बनाते हुए, ठीक हो गया। जैसे कि ही सेज सारा इज गोइंग टू स्कूल। अब पहला पार्ट ही सेज है मतलब प्रेजेंट में है, तो टेंस चेंज नहीं होगा, इनडायरेक्ट बनाते हुए इज की जगह इज यूज़ कर देंगे। लेकिन इसी तरह अगर पहला पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में होगा फिर टेंस चेंज होगा। जैसे ही सेड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेड जो है पास्ट टेंस में आ गया तो इज किस में चेंज हो गया, इनडायरेक्ट बनाते हुए वाज में। सारा इज़ गोइंग टू स्कूल, ये मैंने एक ब्लू है और एक रेड से इसलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो फिर टेंस चेंज होगा। आपने बस ये बात याद रख लेनी है कि अगर तो सेंटेंस का पहला पार्ट
प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो टेंस इनडायरेक्ट बनाते हुए चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर टेंस का पहला पार्ट पास्ट में होगा ना तो फिर इनडायरेक्ट बनाते हुए टेंस चेंज होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। अब रूल्स हैं, ये याद कर लें फिंगर टिप्स पे कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो वो पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पता है कि पहली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, तो क्या करेंगे, पहली को सेकंड में चेंज कर देंगे, वो पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो गया। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा, मतलब इज आर एम यूज़ हो रहा होगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में कौन से लगते हैं, वाज वर, तो इज आर एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज और वर में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा, मतलब हैज़ और हैव यूज़ हो रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, हैड, मतलब अगर हैज़ और हैव यूज़ हो रहे होंगे तो वो हैड में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, मतलब हैज़ बीन और हैव बीन होंगे, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड बीन, तो हैज़ बीन और हैव बीन किस में चेंज हो गए, हैड बीन में। इसी तरह इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी इसी तरह आपने जो है वो चेंज करती जानी है। ठीक है, इसी तरह अगर पास्ट सिंपल टेंस होगा, मतलब सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई होगी, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते हुए आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। पास्ट परफेक्ट में एक तो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और दूसरा हैड लगता है। टेंसेस भी पहले लेक्चर में हमने डिटेल के साथ किए थे, मैं दोबारा भी टेंसेस का जो है वो सेंड कर दूंगी चार्ट, उसको रट्टा लगा लें टेंसेस को, जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस को आप चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। पास्ट अगर पहले से सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, मतलब हैड यूज़ हुआ है और थर्ड फॉर्म, तो वो चेंज नहीं होगा, सेम वैसे ही इनडायरेक्ट में आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा तो वो भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब फ्यूचर सिंपल टेंस, मतलब विल अगर यूज़ हुआ है तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। अगर विल बी है तो वो वुड बी में चेंज हो जाएगा। अगर विल हैव है तो वो वुड हैव में चेंज हो जाएगा। और अगर विल हैव बीन है तो वो वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैंने पिछले सारे रूल्स बनाए हैं या फिंगर टिप्स पे याद कर लें, फिर आपको टेंसेस चेंज करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। जैसे ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो मैंने अभी बताया था उसको पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। ही सेड आई राइट अ लेटर, ठीक है, तो राइट ये सिंपल टेंस है ना, तो ये ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, राइट की सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई रोट। इसी तरह सेकंड टेंस में आप देख लें, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट यूज़ हो गई। प्ले किस में चेंज कर दिया, प्लेड में। सिंपल पास्ट टेंस में आपने इसको चेंज कर लिया। बाकी एग्जाम्पल्स भी आप रीड कर लीजिएगा। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूस में। एम वॉज में, एम वॉज वर में, ठीक है, आर इज आर एम वॉज वर में चेंज हो जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। और दूसरे प्रेजेंट जो परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। हैज़ हैव यूज़ हो रहे हैं तो वो हैड में यूज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हाईलाइट किया हुआ है, बाकी एग्जांपल्स आप ये सारी रीड कर लीजिएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट में, हैज़ बीन हैव बीन किस में चेंज हो रहा है, हैड बीन में, या आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पास्ट टेंस होगा तो पास्ट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। जैसे ही सेड आई सा अ जोकर, सेकंड फॉर्म यूज हुई हुई है, तो इसी से आपको पता चल जाएगा ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो सा की जगह क्या आ जाएगा, मैंने बताया पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो एक तो हैड यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट के अंदर और दूसरी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो सा की जगह सीन आ जाएगा और हैड लग जाएगा। ही सेड दैट ही हैड सीन अ जोकर। अब देखिए, जैसे जैसे आप इन रूल्स को पढ़ते जाएंगे ना, आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना इजी होता जाएगा। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो रहा है, वाज वर वगैरह हैड बीन में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह पास्ट परफेक्ट सेम रहेगा। क्वेश्चन है ही सेड आई हैड रिजॉल्व द इशू, हैड यूज हुआ है थर्ड फॉर्म, तो वो सेम रहेंगे, चेंज बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी सेम रहेगा। अब फ्यूचर टेंस है, आई विल बाय अ कैमरा, तो क्या हो जाएगा, दैट ही वुड बाय अ कैमरा। देखिए आई यूज़ हुआ, ही यूज़ हुआ,
ठीक है, आई किसके मुताबिक चेंज हो गया, ही के मुताबिक चेंज हो गया, ये पीछे हम रूल पढ़ चुके हैं। इसी तरह वुड बी में चेंज हो जाएगा, विल हैव वुड हैव में चेंज हो जाएगा, और विल हैव बीन जो है वो वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। सारे टेंसेस के रूल्स आप पढ़ चुके हैं, आई थिंक सो आप लोगों को समझ